29 नवंबर 2020 को हुआ था, जिसके अगले दिन 6 लड़के हरियाणा के ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा पकड़े गए थे। जब इसका रिजल्ट आया तो यह पाया गया कि 90 प्लस वाले लड़के 164 थे। इसमें घोटाला बहुत ज़्यादा हुआ था। उसके बाद और अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी हम लोग माननीय सांसद जी से यह शिकायत करने जा रहे थे कि हमारी जो मांगे पूरी की जाए और जो भी घोटाला हुआ इसकी समक्ष एक जांच कमेटी बैठाया जाए, जिसमें यह सब कुछ एक्सपोज हो सके। सर, क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार यादव। ठीक। अभी हम माननीय सांसद जी से मिलने जा रहे हैं। उनसे हमारी फ़ोन पे बात भी हुई थी, तो उन्होंने बोला ठीक है, पॉइंट आप बना के लाइए, आपकी मांगे क्या क्या है। तो हमने मेन रखा है अपनी मांगों में कि 80 प्लस जितने भी अभ्यर्थी आए हैं उनका रीचेकिंग किया जाए और उनका इंटरव्यू टाइप से कंडक्ट कराया जाए, ताकि उसमें सबको पता चले कि आखिर में असलियत है क्या। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर ये नहीं हो पाता है तो एक कमेटी बनाए, एनसीएल एक कमेटी बनाए, जिसमें एनसीएल के भी अधिकारी हों, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हों, कुछ हमारे स्टूडेंट के भी लोग शामिल हों उसमें। अभी जांच कमेटी के लिए बोला गया है क्या कुछ? हाँ, मैम से बात हुआ है हमारा। तो हाँ, नोटिफिकेशन एक आया है, लेकिन उसमें सिर्फ एनसीएल के ही कर्मचारी हैं, तो जो कि आपको भी पता है कि कुछ होना नहीं है उस नोटिफिकेशन का। स्वतंत्र संस्था से जांच कराने की मांग कर रहे हैं हम, जिसमें सभी लोग हों, ताकि निष्पक्ष हो उसमें, कि कोई किसी से कुछ करके बात करके कुछ उसमें कर ना सके। स्टूडेंट भी शामिल हो, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हो और एनसीएल के भी लोग शामिल हो। कैसे लगता है, कैसे गड़बड़ी हुई है पिछले वर्ष के और इस वर्ष नहीं, क्या अंतर है? अंतर यह है सर कि पिछले साल आप देखेंगे तो 90 प्लस तो कोई पहुंचा ही नहीं था, 90 प्लस कोई पहुंचा नहीं था। और 80 प्लस के जो अभ्यर्थी थे जो पास हुए थे 80 प्लस के ऊपर 16 लड़के थे सर। और इस बार 164 लड़के 90 प्लस हैं और 80 प्लस जो लड़के हैं वो 314 संख्या है सर। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्या नाम है? जबकि पेपर इससे सतानंद बैस। ठीक है, आप बताओ। कट करके लो ना। एनसीएल में एग्जाम को लेकर के जो 29 नवंबर में हुए थे, उसको लेकर के छात्रों की कुछ शिकायत थी, आपके पास भी आवेदन लेकर आए थे। छात्र का क्या कुछ कहना था, क्या बोल रहे थे आपसे? ये जो विषय है वो सही है कि लगातार पिछले 4-5 दिनों से जो छात्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था एनसीएल में, जो भी आवेदन की प्रक्रिया के तहत, भर्ती प्रक्रिया के तहत जो परीक्षाएं हुई थी, उसके तहत जो उन्होंने परीक्षाएं दी थी, उस पे वो लोग संतुष्ट नहीं थे। इस आधार पर उनकी शिकायतें, उनके फ़ोन कॉल्स मेरे पास लगातार आ रहे थे और आज भारी संख्या में ऐसे छात्र मेरे पास आए हैं जो उस भर्ती प्रक्रिया के आधार को सही नहीं मान रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात मेरे समक्ष रखा है, मैंने उनके तथ्यों को भी देखा है और जिस तरह से मैंने तथ्यों को देखा और समझा, तो मुझे भी लगता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते इनके जो तथ्य हैं उन तथ्यों को आधार बनाते हुए मैं पत्राचार करूं केंद्र सरकार को और एनसीएल की कमेटी को पत्राचार करूं कि इनको संतुष्ट करने के लिए या सत्यता के आधार पर कार्रवाई करने के लिए हम निर्णायक प्रक्रिया की ओर अग्रसर हैं। मैम, एक साथ इतने लोगों का 190 प्लस एबव आना कहीं ना कहीं गड़बड़ी का विषय लगता है। देखिए, जब तक चीजें परीक्षण में नहीं आती या फिर से उनको परीक्षित नहीं किया जाता, तब तक ऐसा कह पाना ठीक नहीं होगा। मैंने परीक्षण के लिए पत्र बनाने के लिए आदेशित कर दिया है और जैसे ही पत्र बन जाता है तो मैं दिल्ली पहुंचने पर एक बार इस विषय में मैं बात भी करूंगी और एनसीएल की सीएमडी से मेरी इस विषय में बात हो चुकी है। एनसीएल के जो भी अधिकारी हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे, उनसे भी मेरी बात हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हम उसको वापस फिर से परीक्षण करने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी के मार्गदर्शन पर, कमेटी के माध्यम से हम इसको परीक्षण करने के लिए आगे भी भेजेंगे। जब तक मैम वेरिफिकेशन नहीं, जब तक इन लोगों का वेरिफिकेशन होना है, अभी जो लोग सूची में नाम आया, तो इन लोगों का कहना है जब तक अच्छे से जांच ना हो, निष्पक्ष कोई स्वतंत्र संस्था से जांच ना हो जाए, तब तक स्टे लग जाए, थोड़ा रोक हो जाए, जांच अच्छे से हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है कि एनसीएल ब्लॉक बी का 28 साल से मामला चल रहा है, तो एनसीएल उसको क्लियर नहीं कर पाया है। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर थोड़ा बहुत अगर इसमें समस्या आ रही है, सवाल हजारों छात्रों का अगर उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिले कर ले, हम अच्छे से जांच हो जाए, सब लोग संतुष्ट हो जाए। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो ये विषय है, मैंने अधिकारियों से, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको मैंने कहा था, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि एक कमेटी बनाकर इसको परीक्षण के लिए आगे भेजा जाएगा। ठीक है।